हेलो स्पिरिचुअल बाय अजय। हाँ जी बताइए। वो मेरा एक मित्र बता रहा था कि उसके गुरु ने बताया कि 4 राम होते हैं। तुम कौन से राम को मानते हो? ओह, एक्चुअली क्या होता है ना, ये लोग जो होते हैं शास्त्र ग्रंथों को उतना ही पढ़ते हैं जितना कि इनकी तथाकथित गुरु इन्हें पढ़ाते हैं। खुद से पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं, फिर भ्रमित हो जाते हैं और इनके गुरु की पता नहीं अपनी कोई शास्त्र ग्रंथ रहते हैं, आधी अधूरी बात बताकर भ्रमित कर देते हैं और ये लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने बताया कि उसके गुरु कहते हैं कि 4 राम होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहु ने न्यारा। अर्थात वन राम इज सन ऑफ द दशरथ एंड वन राम इज क्रिएटर ऑफ होल वर्ल्ड एंड वन राम इज रिजाइड्स इन एवरीवन हार्ट एंड वन राम इज डिफरेंट ऑफ एवरीथिंग। मतलब एक राम घट घट में बैठा है, एक राम इस संपूर्ण जगत का निर्माता है, संपूर्ण जगत का पसारा उसी से है, और एक राम जो है हम सभी के घट में बैठा है, हृदय में बैठा, और एक जो राम है वो सबसे न्यारा है। तो उसने पूछा तुम कौन से राम को मानते हो? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जो कबीर दास जी थे वो अपनी मस्ती में गुनगुना रहे थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, जैसा आपने बोला है ना। तो उनके कुछ शिष्यों ने, चेला चपाटियों ने सुना कि अरे 4 राम होते हैं, तो उन्होंने कबीर दास जी से बिना कुछ पूछे ही अपने मन से ही अपने हिसाब से अपने अपने राम को मानना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि अरे मैं तो दशरथ के राम के जो मतलब दशरथ का बेटा राम है उन्हें मानूंगा, अरे जो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है, उसे मानूंगा, अरे नहीं नहीं जो घट घट में बैठा है उसे मानूंगा। सभी अपने अपने हिसाब से मानने लगे। जब यह बात कबीर दास जी को ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ी हंसी आती है कि अरे कम से कम ऐसा करने से पहले एक बार पूछा तो होता। जहां तुमने सिर्फ एक चौपाई सुनी और वहां शुरू हो गए, अरे मैं तो ऐसी मस्ती में गुनगुना रहा था। फिर कबीर दास जी कहते हैं वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, वही राम सबहु ने त्यारा। अर्थात द सेम राम इज son of Dashrath, the same Ram is resides in everyone's hearts, the same Ram is creator of whole world and the same Ram is different of everything। यानी कि जो राम है वह एक ही है, वही दशरथ के बेटा है, वही घट घट में बैठे हैं, लेकिन लोगों ने अपने मन से बस अपने आप में भ्रमित करना शुरू कर दिया। एक्चुअली वो बता रहा था, उसके गुरु ने उसे बताया। उसके गुरु का नाम तो मैं नहीं ले सकता, ओपन नहीं करूंगा, लेकिन वो बता रहा था कि उसने ऐसा कुछ बोला। हाँ बिल्कुल, अच्छा किया तुमने मुझसे पूछ के, क्योंकि ये कुछ तथाकथित लोग होते हैं बस भ्रमित करने का कार्य करते हैं। भाई भगवान तो एक ही है ना, ईश्वर तो एक ही है ना, वह ज्योति स्वरूप है ना, वह तो अवतार धारण करके आता है, कृष्ण बन के, राम बन के। एक बार के लिए राम कृष्ण को भी अलग नहीं मान सकते, जबकि वो अलग अलग युग में आए, फिर एक ही युग में 4 राम कैसे हो सकते? भाई वह एक ही है, ईश्वर एक ही है। गीता में कहा गया ना, ईश्वरः ज्योतिषामपि तज्जो ज्योतिष तमसः परिमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। अर्थात द गॉड इज बियॉन्ड डार्कनेस, सुप्रीम लाइट्स ऑफ ऑल लाइट्स, ही कैन बी नोन बाय डिवाइन नॉलेज एंड रिजाइड्स इन एवरीवन हार्ट। अर्थात वह ईश्वर अंधकार से परे है, ज्योतियों में परम ज्योति है, परम प्रकाश है, और हम सभी के हृदय में विराजमान है। उसे दिव्य ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। वह जानने योग्य है, देखने योग्य है, समझने योग्य है, वह ज्योति स्वरूप है। ओह अमेजिंग, क्या एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच।